गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर हैं यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एनुअल एग्जाम 2024-25 की पास प्रमोशन पॉलिसी क्लास 8 के लिए गुड न्यूज है। और इस बार सभी बच्चे जो है पास होंगे। कैसे होंगे वो क्राइटेरिया हम आपको अभी बताने वाले हैं। उससे पहले हम आपसे कहना चाहेंगे, अगर आप अभी बच्चे हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दूसरों तक शेयर भी जरूर करें, ताकि उन बच्चों की भी मदद हो सके इस वीडियो के माध्यम से अपने रिजल्ट को समझने में कि आप किस तरीके से इस बार पास होने वाले हैं या फेल होने वाले हैं। जो भी कैटेगरी है वो आपको यहाँ पर पता चल जाएगी कि किस तरीके से आपका रिजल्ट तैयार होता है और किस तरीके से बच्चे पास होते हैं। चलते हैं बिगड़ देरी किए हुए और यहाँ पर आपको समझाते हैं इस रिजल्ट को। पासिंग क्राइटेरिया क्लास 8 के लिए क्या क्राइटेरिया है। ओवरऑल आपके जो है 33 मार्क्स होने चाहिए एवरी सब्जेक्ट, यानी कि 100 में से 33 नंबर आपके बैठने चाहिए। ठीक है, इसके बाद में ऑब्टेनिंग 15 आउट ऑफ 60, यानी कि देखिए 60 में से आपके 15 नंबर, अभी आपका 60 का पेपर हुआ था, 60 में से यानी कि 15 नंबर आपके मिनिमम होने चाहिए। मस्ट बी एनुअल एग्जाम। किसमें? एनुअल एग्जाम की बात हो रही, तो एनुअल एग्जाम में आपके 15 नंबर यानी कि होने चाहिए। आफ्टर कन्वर्जन इज ब्रॉड शीट अवार्ड लिस्ट इज मस्ट बी 13, यानी कि 50 में से, यानी कि वो कन्वर्ट, देखो 60 का पेपर हुआ था वो 50 में कन्वर्ट होगा, जैसे मैंने अभी कन्वर्जन लिस्ट आपको बताई थी। तो यानी कि वो 15 मार्क्स जो है वो 13 नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये एवरी स्टूडेंट मस्ट स्कोर 13 आउट ऑफ 50, 50 में से 13 नंबर आने चाहिए, 60 में से 15 नंबर। मार्क्स इन एवरी सब्जेक्ट टू फुलफिल द पासिंग क्राइटेरिया। अगर आप पासिंग क्राइटेरिया में नहीं आते हैं तो फिर ग्रेस मार्क्स भी हो सकता है आपको मिले। तो ग्रेस मार्क्स किसको मिलता है? मैक्सिमम 10 मार्क्स का आपको एनुअल एग्जाम में यानी कि 33 नंबर प्राप्त करने के लिए ग्रेस मार्क्स दिया जा सकता है। ग्रेस मार्क्स क्या होता है कि मैक्सिमम 5 मार्क्स ग्रेस इज अलाउड इन वन सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट में आपको 5 नंबर की ग्रेस मार्क्स दी जा सकती है, यानी कि 5 नंबर गवर्नमेंट अपनी तरफ से आपको दे सकती है। कब देगी? इसमें क्राइटेरिया है, कंडीशन है कि इन ऑर्डर गेट ग्रेस मार्क्स स्टूडेंट मस्ट स्कोर 13 आउट ऑफ 50, यानी कि आपका कन्वर्ट होने के बाद में 50 में से 13, यानी कि फिर हम बात करें कि 60 का पेपर हुआ था, 60 में से 15 नंबर आपके आने चाहिए। किसमें? पासिंग, यानी कि जो एनुअल एग्जाम है उसमें अगर आपके यानी कि 60 में से 15 नंबर आए हैं तो आप जो है ग्रेस मार्क्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। कैसे होंगे कि आगे मैं आपको समझाऊंगा इस चीज के लिए। द एनुअल एग्जाम देयर विल बी नो ग्रेस मार्क्स दोज हुज स्टूडेंट हुज स्कोर बिलो 13 मार्क्स। अगर यानी कि 50 में से 13 नंबर भी वो नहीं लेके आ रहा है, 12 लेके आ रहा है, 11 लेके आ रहा है, तो उसको ग्रेस मार्क्स नहीं दिया जाएगा। स्टूडेंट पास आफ्टर गेटिंग द ग्रेस मार्क्स, जिस बच्चे को ग्रेस मार्क्स मिलते हैं उस बच्चे को प्रमोटेड माना जाता है, उसको पास नहीं माना जाता है। एक कंडीशन ये ध्यान रखना आगे यहाँ पे कि आपका जो रिजल्ट है वो किस तरीके से तैयार हो रहा है। 8वीं 9वीं और 11वीं का मिड टर्म का की अगर हम बात करें तो मिड टर्म यानी कि अगर पेपर 60 का हुआ है तो आपका 20 में कन्वर्ट होगा, 80 का है तो 30 में कन्वर्ट होगा, 70 का है तो 30 में कन्वर्ट होगा। एनुअल की बात करें तो 60 का पेपर हुआ है तो 50 में कन्वर्ट होगा, 80 का पेपर हुआ है तो 50 में कन्वर्ट होगा, 70 का है तो भी 50 में कन्वर्ट होगा। इंटरनल की बात करें तो छठी और 8वीं के लिए, देखो मैंने क्लास लिखा हुआ है, छठी और 8वीं के लिए 30 मार्क्स का इंटरनल, और 9th और 11th के लिए यानी कि 20, और 9th और 11th के लिए यानी कि 20 मार्क्स का इंटरनल इस बार है। और रिजल्ट यानी कि फिर इस तरीके से आपका 100 मार्क्स होता है। अगले यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हम आपके लिए लिए हैं ताकि आप अपने रिजल्ट को आसानी से समझ सकें। तो यहाँ पर मिड टर्म, फिर मिड टर्म के कन्वर्टेड मार्क्स, एनुअल के कन्वर्टेड मार्क्स, इंटरनल यानी कि प्रैक्टिकल मार्क्स, और फिर टोटल मार्क्स और रिमार्क्स यानी कि पास फाइल या कंपार्टमेंट जो भी है। अब यहाँ पर एक बच्चा है ए, उसने इन मिड टर्म में 8 नंबर प्राप्त किए तो कन्वर्ट होकर उसके 3 हो गए, यानी कि फिर उसने एनुअल में 11 नंबर प्राप्त किए और कन्वर्टेड होके 9 हो गए, इंटरनल में 15 प्राप्त किए, लेकिन टोटल यहाँ 27 बैठ रहे हैं। 27 में पास नहीं, 33 होना चाहिए। ये इस कंडीशन से भी वो फेल है, लेकिन यहाँ पर पहली कंडीशन यही है कि इससे ही वो फेल हो रहा है कि एनुअल में यानी कि 15 मिनिमम मार्क्स होने चाहिए थे 60 में से। तो यहाँ पर बच्चा पहले ही इस कंडीशन में फेल है, इसलिए उस बच्चे की उस सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आएगी। यहाँ पर दूसरा बच्चा को हमने लिया है ऑप्शन बी, तो यानी कि उसके मिड टर्म में यानी कि 30 नंबर हैं, कन्वर्टेड 10 नंबर हैं, एनुअल 13 है और कन्वर्टेड होकर 11 आ गए, इंटरनल में 16,
और यहाँ पर टोटल 37 बैठ रहे हैं। देखो टोटल 37 बैठ रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो एनुअल में 60 में से 13 नंबर आ रहे हैं, तो 15 आने चाहिए थे, इसलिए यहाँ पर 2 नंबर से बच्चा रह जाता है, इसलिए उसकी कंपार्टमेंट यहाँ पर आएगी। अब थर्ड कंडी यहाँ पर देखते हैं, तीसरा बच्चा है सी, 21 नंबर का पेपर यानी कि बच्चे ने मिड टर्म में प्राप्त किए और कन्वर्ट होकर 7 नंबर हो गए। एनुअल में 32 नंबर यानी कि उसने प्राप्त किए हैं और कन्वर्ट होकर 27 हो गए। और इंटरनल में यानी कि 25 नंबर, इस तरीके से उस बच्चे के जो है 59 नंबर हो गए। इस तरीके से वो बच्चा जो है पास की कैटेगरी में जाएगा। और यहाँ पर एक बच्चा और लिया हमने डी, यानी कि मिड टर्म में उसने 20 नंबर लिए और उसका कन्वर्ट होकर 7 हो गया। एनुअल में 15 नंबर लिए और उसके कन्वर्ट होकर 13 नंबर हो गए। और यहाँ पर इंटरनल में अगर हम बात करें तो इंटरनल में यानी कि उसने 11 नंबर लिए हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ ये जो कन्वर्टेड मार्क्स हैं हमारे, ये 7, 13 और ये 11, ये सारे मिला के कितने बैठ रहे हैं? 31 बैठ रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? 31 बैठ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट जो है 2 नंबर की ग्रेस मार्क्स यहाँ पर देगी। तो इस तरीके से जो आपका रिजल्ट है वो यानी कि इस बार जो है तैयार होने वाला है। तो उम्मीद है कि सभी बच्चों को रिजल्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो आप जो है बेझिझक कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। उम्मीद है सभी बच्चों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों तक शेयर करें और कमेंट भी आप अच्छे-अच्छे प्यारे-प्यारे कमेंट भी हमें कर सकते हैं ताकि हमें मोटिवेशन मिले। और मिलते हैं आप सभी बच्चों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, सबका खैर।